नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम ट्रेंड चेंजर। ट्रेंड चेंजर में हम ऐसे शख्सियत को आपके सामने लाने वाले हैं जो जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कृषि को अपना एक बेहतरीन असलहा के तौर पे हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल करने का उन्होंने मन बनाया और लगातार कृषि के क्षेत्र में उन्होंने मेहनत करके अपना एक बेहतर मुकाम इस जिला में बनाया है। और यही वजह है कि इस जिला के बाहर भी उनकी जो खूबियां हैं वो उजागर हुई और आज कई तरह के अवार्ड से नवाजे गए हैं। जी हाँ, हम उस शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। उसके पीछे रीजन क्या है हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। जिस तरह से हम ये मानते हैं कि फलों का राजा आम होता है और फलों के का जो राजा आम है जिसके लिए हर आदमी लालायित होते हैं कि आम का स्वाद चखा जाए, ठीक उसी तरह से हम यूं कह सकते हैं कि फलों की जो रानी होती है वो लीची होती है। और लीची के क्षेत्र में जो ये किसान है इन्होंने जो बेहतर काम किया है जिसकी वजह से आज सीतामढ़ी जिला ही नहीं बिहार नहीं नेशनल स्तर पे ये सम्मानित किए गए हैं। चलते हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि उनके द्वारा जो यहाँ पे लीची की पैदावार बेहतर स्तर पे की जा रही है, हम उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं फलों की रानी लीची। लीची का नाम सुनते ही हर इंसान के मुंह में पानी आ जाता है। तो अभी हम उस लीची के बागान में पहुंच चुके हैं जहां पे हम अपने दर्शकों को दिखलाएंगे कि सीतामढ़ी जिला में जो लीची का उत्पादन है किस स्तर पर बड़े पैमाने पे यहाँ पे किया जा रहा है। यूं पूरी दुनिया में एक अपने दर्शकों को मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि लीची का नाम आते ही लोगों के जहन में मुजफ्फरपुर जो कमिश्नरी है मुजफ्फरपुर का नाम आता है और मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ में वहां पे लीची की खेती होती है। और मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है वो देश दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना चुका है। लेकिन उस सबसे दूर अलग हट करके यहाँ पे एक मैंने आपको पहले बताया है कि लॉ ग्रेजुएट जो किसान हैं उन्होंने बड़ी वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपने इस जानीपुर गांव में एक बड़ा सा फार्म बनाया है और इस फार्म में लीची का बेहतर उत्पादन करके इन्होंने भी अपना नाम देश नहीं दुनिया स्तर पे कमाने का काम किया है। कई अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अब देख सकते हैं कि इनके पास इनके बाग में जो लीची है उसकी क्वालिटी क्या है और किस तरह बिल्कुल मोतियों की तरह ये लदा हुआ है इस पेड़ पे। और ये एक सिर्फ हम नमूना अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने एकड़ में इनका बाग फैला हुआ है। हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाना चाहेंगे, लेकिन पहले हम ये बताना चाहेंगे कि फलों की रानी ये लीची है। लीची की पहचान अब तक सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में बेहतर मानी जाती थी, लेकिन इस कृषक एक मेहनती किसान की वजह से आज ये लीची सीतामढ़ी भी इस लीची के नाम से जाना जाने लगा है। हम यहाँ जो किसान है जो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली और उन्होंने इसकी शुरुआत लीची लगा का जो बागीचा है जो फार्म हाउस इन्होंने बनाया है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी शुरुआत उन्होंने कब किया था। हम चलते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब हम अपने दर्शकों को उससे कर्मयोगी जिस किसान से हम आज रूबरू कराने वाले हैं उनका नाम है मिथिला बिहारी मिश्र जो लॉ ग्रेजुएट हैं। इत्तेफाक से अभी वो यहाँ मौजूद हैं, अपने बाग की देखभाल कर रहे थे। हम इनसे मिलकर के हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो यहाँ पे इतना बड़ा फार्म हाउस है और उसमें खास करके लीची को फोकस इन्होंने किया है और इसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली है। जी वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो लीची का ये इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया, इसकी शुरुआत आपने कब से की है? ये हमारे दादा और हमारे पिताजी पहले से चाइना लीची लगाए हुए थे और बहुत छोटे पैमाने पर ही लेकिन बहुत अच्छी उपज लेते थे और अपना
स्थापित किए हुए थे, अपने नाम को और अपने क्वालिटी को, लीची को क्वालिटी को स्थापित किए हुए थे। उसके बाद मेरे मन में बात आई कि इसको बड़े पैमाने पर लगाया जाए, और बहुत ज्यादा जमीन है नहीं संयुक्त परिवार में, जो जमीन थी उसमें मैंने उसका प्लांटेशन शुरू कर दिया। और खुद नहीं किया, आस पड़ोस के लोगों में भी उनको भी उत्साहित किया कि लीची की खेती करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने भी, मेरे लगाने के तुरंत बाद उन लोगों ने भी प्रारंभ किया, और धीरे धीरे मेरे गांव में सैकड़ों एकड़ में लीची का आच्छादन हो गया, और सभी किसान गुणवत्तापूर्ण लीची का उत्पादन करते हैं। सिर्फ मेरा ही नहीं होता है, अन्य किसान भी गुणवत्तापूर्ण लीची का उत्पादन करते हैं। इत्तेफाकन मुझे पुरस्कृत कर दिया गया, मैं उसमें शामिल हुआ। उस समारोह में अखिल भारतीय स्तर पर मुजफ्फरपुर में लीची के प्रोड्यूस को, लीची का जो उत्पादन हुआ था उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। तो मेरा चाइना प्रभेद वर्ष 2007 में पूरे भारत में सर्वप्रथम आया। उसके बाद लोगों में और उत्साह बढ़ा। हम में तो जो बढ़ा सो बढ़ा ही, अन्य जो लीची के उत्पादक हैं उन लोगों में भी उत्साह बढ़ा, और उन लोगों ने भी गुणवत्तापूर्ण लीची उत्पादन करने की योजना बनाई, और हम लोग साथ मिल के ऐसा किए हैं। मेरे पास तो बहुत ज्यादा जमीन नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक लीची के अच्छे उत्पादक हैं, जिनका नाम श्री मनोज कुमार शर्मा जी है, श्री पंकज कुमार मिश्र हैं, अन्य अभी सतीश जी हैं, वो लीची के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ लीची का उत्पादन प्रारंभ किया, और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि मेरे गांव की लीची विदेश तक गई है। एक बस्ती के व्यापारी आए थे, वो हमारे यहाँ से लीची खरीद के और लखनऊ ले गए, और लखनऊ से विदेश उन्होंने भेजा था। उसके बाद भारत के विभिन्न महानगरों में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, मुंबई में, अन्य कोलकाता में, अन्य बहुत सारे शहरों में, झारखंड की राजधानी रांची में भी मेरी लीची यहाँ से लोग ले जाते हैं, मेरे गांव की लीची ले जाते हैं। और वहाँ जब मार्केट में मेरे गांव की लीची पहुँचती है तो तहलका मच जाता है। मिथिला बिहारी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ जो जानीपुर, सीतामढ़ी जिला का एक छोटा सा गांव है जानीपुर, यहाँ का लीची देश ही नहीं विदेशों में भी जा चुका है, और वहाँ भी अपने स्वाद की एक अलग पहचान बता चुका है। हम इनसे और भी इस तरह की जानकारी हम लेना चाहेंगे जो ये हमारे दर्शकों के लिए शायद लाभदायक होगा, और जो लोग लीची के क्षेत्र में अगर अपना बागवानी लगाना चाहते हैं, वो लगा करके इससे बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं, और दूसरे के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे उत्पादन बेहतर के लिए। प्रभाव, अभी दुष्प्रभाव पड़ गया है मौसम का, और लीची के लिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन 42-43 इन दिनों टेम्परेचर लगातार रह रहा है, और 42-43 टेम्परेचर रहने के कारण लीची के छिलका पर दाग आ गया है, और वह फटना भी शुरू हो गया है, जिसके कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिनके पास शाही प्रभेद की लीची थी उसका तो हार्वेस्टिंग हो गया है, लोगों ने उसे तोड़ के बेच लिया है, लेकिन चाइना प्रभेद की तुराई जो है वह 7 जून से लेकर मेरे जिला में, और 20 जून तक होती थी, 2 सप्ताह तक, 20-21 जून तक। देखने के बाद ऐसा एहसास होगा कि लीची इस बढ़ती तपिश में
लीची के साथ साथ लीची के किसान की भी वही स्थिति हो गई है, उनके ऊपर भी दाग लग गया है और वो इस गर्मी से बेहाल हो गए हैं और इस गर्मी के कारण अभी तत्काल में उनकी बड़ी क्षति हुई है, मेरी भी क्षति हुई है, अन्य किसानों की भी क्षति हुई है। रही इसके बाद लीची के बागों की देखभाल हम लोग सही तरीका से, जो लीची अनुसंधान केंद्र है मुजफ्फरपुर में, उसके द्वारा बताए गए निर्देश के आधार पर हम लोग देखभाल करते हैं, उसका प्रबंधन भी करते हैं। लेकिन इस साल सर्दी और गर्मी में अत्यधिक सर्दी के कारण चाइना प्रभेद में मंजर कम आया, जिसके कारण फलन कम हुआ है और अत्यधिक गर्मी के कारण जो ही फलन आया वो फल फट के बर्बाद हो गया है। अब हम लीची के बागीचे के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मधुमक्खी पालन जो एक अलग हट के एक ट्रेड आ गया, क्योंकि ये बागवानी है और उस बागवानी से जुड़ा हुआ ये मधुमक्खी पालन का हिस्सा होता है, जो एक अलग व्यापार है। दूर दराज के जो मधुमक्खी पालक हैं वो आकर के यहाँ पे अपना बक्सा लगाते हैं और बक्सा लगा करके जो उससे मधुमक्खी पालन करते हैं और उससे जो शहद मिलता है उसे वो बड़े स्तर पे व्यापार करते हैं। उसका हम उस संदर्भ में भी हम वकील साहब से हम मिलकर के बात करने की कोशिश करते हैं। जी वकील साहब, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारा सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे है बॉक्स जो मधुमक्खी पालन के लिए किसी किसान ने लगाया होगा या जो व्यापारी हैं दूर दराज के वो आए होंगे। हम इस संदर्भ में आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मधुमक्खी पालन कैसे वो लोग करते हैं, उससे क्या लाभ होता है उनको। करना तो हर एक किसान को मधुमक्खी पालन करना चाहिए, क्योंकि खासकर बागवानी के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। बागवानी में जिस समय फ्लावरिंग होता है, जिसको मंजर निकलना कहते हैं, आम या लीची में, उस समय मधुमक्खी उस लीची के मंजर से उसके दाना फल के निर्माण में काफी सहायक होता है और प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करके मंजर से या उसके फूल से फलों का दाना निकालने में मदद करता है। साथ ही आम के मंजर में भी मधुमक्खी के आने के बाद उसमें परागन की क्रिया तेज हो जाती है। मधुमक्खी का सिर्फ लीची और आम में, लीची में तो समझिए कि मधुमक्खी यदि नहीं रहे तो उसके फूल से, उसके मंजर से दाना निकलना असंभव हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्वयं नहीं पालन कर सकते हैं, अगल बगल के जो मधुमक्खी पालक हैं उनसे आग्रह करके उनके बक्सा को अपने बाग में रखवाते हैं और मधुमक्खी जो है वो इम्प्रूव्ड वैरायटी का मधुमक्खी है, हनी है। वह 3-4 किलोमीटर तक, इस रेडियस से 3-4 किलोमीटर तक घूम के और फूलों का रस चूस के मधुमक्खी मधु को तैयार करता है। यह जो लीची का मधु होता है, संसार में सबसे उत्तम क्वालिटी का मधु माना गया है लीची का मधु, और लीची के मधु के बाद ही किसी अन्य प्रकार का मधु है। राष्ट्रीय बाजार से लेके खास के दक्षिण भारत में इसकी बड़ी मांग है। राष्ट्रीय बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, यहाँ तक यूएस तक लीची के मधु की बहुत मांग है। लीची हनी जो है वह बहुत फायदे का चीज है। अब हम, चूंकि हमारे पास समय नहीं है, मैं पेशा से वकील भी हूँ और अपने भाइयों और बच्चों के साथ मिलके बागवानी भी करता हूँ। रखना तो मुझे खुद चाहिए था, लेकिन मैं इसमें सक्षम नहीं हुआ, तो अगल बगल के लोगों को यह मौका दिया और बराबर लाते हैं, रखते हैं और वो भी काफी यहाँ से लाभान्वित होके जाते हैं। अब हम इनके फार्म हाउस के दूसरे जानिब आ चुके हैं और यहाँ पे हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लीची का जितना भी पेड़ है, फल मैक्सिमम लीची के पेड़ों पे फल बहुत ही शानदार है।
और आप इन फलों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फलों को इन्होंने जो उत्पादन किया है इसमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। बावजूद इसके इस मौसम की मार ने अभी आप ये देख सकते हैं कि एक ये पौधा पेड़ जो तेज तपिश के कारण 42-43 डिग्री सेल्सियस की वजह से ये लीची बिल्कुल खराब हो रहा है। ऐसे में यहाँ के जो हॉर्टिकल्चर के पदाधिकारी हैं सीतामढ़ी जिला के, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र में आकर के जो लीची के उत्पादक है उत्पादन करने वाले किसान हैं उनके खेतों के का जायजा ले और जो उसमें मुनासिब गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो उन्हें फसल क्षति का जो मुआवजा होना चाहिए वो उन्हें दिलाने की कोशिश करें। हम अपना कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो दिखाएंगे कि जो भी लीची का पेड़ है उसके जड़ में वाइट कलर से शायद वो चूना से बोरो पेस्ट होता है, तो उस बोरो पेस्ट लगाते हैं ताकि जो लीची का पेड़ है वो कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित हो सके। ऐसे में सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन उस मुआवजे से भी यहाँ के ये जो किसान है जानीपुर के जो लीची उत्पादक हैं वो महरूम हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मिथिला बिहारी जी के कार्यालय कक्ष में, जहाँ पे हम इनसे ये मिल करके हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब तक जो इन्होंने अलग हट के लीग से अलग हट करके जो काम किया है लीची उत्पादन के क्षेत्र में या बागवानी के क्षेत्र में, उससे इन्हें जो सम्मान मिला है विभिन्न क्षेत्रों से, हम उस बारे में हम इनसे बात करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि कब कब और किस किस अवसर पे ये सम्मानित हुए हैं और कब कब इन्हें ये सम्मान दिया गया है। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्रभात खबर अखबार के द्वारा भी आप 2019 में सम्मानित हुए हैं। ये प्रभात खबर अखबार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक आयोजन करके सम्मानित किया गया था कर्मयोगी, अपने क्षेत्र में कर्मयोगी सम्मान से। तो मुझे लीची के क्षेत्र में 2019 में प्रभात खबर कर्मयोगी सम्मान से सम्मानित किया गया जी। और ये जो बड़ा सा ये सबसे बड़ा जो मेडल है जी, हम इसके बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। शील्ड मुझे 2007 में 29 मई को मेरा चाइना प्रभेद पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आया था, गुणवत्ता में भी और वजन और हर मामले में। इसके लिए मुझे यह मेडल दिया गया था। कब मिला था ये? और मुझे सम्मानित 29 मई 2007। चलिए, तो हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश किया है कि कोई भी इंसान अगर लीग से हट के अगर बेहतर करता है तो दुनिया उन्हें सलाम करती है। और भी दर्शकों से हम ये चाहेंगे कि इनसे प्रेरणा लेकर के वो भी चाहे जिस क्षेत्र में हो अपना नाम रोशन करें, अपने जिला का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें। अब हम जानीपुर के कुछ और भी जगह पे चल करके यहाँ जो बगीचा है हम वहाँ का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ यहाँ के लोग बिल्कुल बागवानी को एक अपना मिशन बना चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है यहाँ पे कितना बेहतरीन आम फला हुआ है। और दूसरे ये जानीपुर गांव के अलावे हमने कई भी जगह ढूंढने की कोशिश की है लेकिन आम के पेड़ पे आम दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन जानीपुर के इस जानीपुर गांव में हर जगह आम ही आम। सामने आप देख सकते हैं कि पेड़ पे आम कितना फला हुआ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जानीपुर गांव के जो किसान हैं बागवानी के लिए कितना ज्यादा ये लोग अपना वक्त देते हैं और आम या लीची पे कितना ज्यादा मेहनत करते हैं। एक और पेड़ ये सामने जो आम का पेड़ है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतर ढंग से यहाँ भी आम फला हुआ है। ये यहाँ के लोग पूरी तरह से आम और लीची के बगीचा के बागवानी में अपनी पूरी कीमती वक्त देते हैं। यही वजह है कि यहाँ के किसान भी काफी खुशहाल हैं। हम चलते हैं और भी जगह जहाँ पे हम कोशिश करते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसानों ने यहाँ पे आम के बाग और लीची के बागीचा में कितना मेहनत किया है। अब हम पहुंच चुके हैं एक बड़े बाग में जहाँ पे एक तरफ पूरी तरफ से सिर्फ लीची का बागीचा है और दूसरी तरफ
आम का पेड़ है, बहुत सारा बागीचा है। मुझे ये लगता है कि कम से कम 40-50 साल पुराना ये पूरा बाग है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि चारों तरफ का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस बागीचे में जो सफाई का इंतजाम किया गया है और एक वाइट कलर का जो पेंट लगा करके पेड़ के जड़ों में जो लगाया जाता है जिससे कीड़े से महफूज रखा जा सके, इसका भी यहाँ पे मुकम्मल इंतजाम किया गया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि आम का जो बाग है वो काफी दूर में फैला हुआ है और उसके अलावा फिर दूसरी जानिब एक तरफ दाहिने तरफ तो सिर्फ आम का बागीचा है और वहीं एक तरफ पूरी तरह से सिर्फ लीची का ही बागीचा है। और ये बागीचा जैसा कि मुझे जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ के एक बड़े किसान हैं पंकज मिश्रा जी, ये उनका बागीचा है। हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई जो उनके रखवाली करने के लिए जो लोग होते हैं यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बाग की जो रखवाली कर रहे हैं। और ये हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये अभी कि पका हुआ एक आम जो बड़ा ही देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, पता नहीं खाने के बाद समझ में आएगा कि ये आम का मजा ले रहे हैं और रखवाली भी कर रहे हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों से यहाँ पे ये आम की रखवाली कर रहे हैं और कितने साल से यहाँ पे जो लीची का बागीचा है, कहाँ कहाँ से यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो आकर के इनसे लीची खरीदते हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? ललित। ललित जी, ये बताइए अभी आम भी खा रहे हैं, आम क्या मीठा है क्या? मीठा है। मीठा है। कौन सा आम है ये? बम्बई। बम्बई आम है। वाह, ये बम्बई आम बहुत मीठा है नहीं? तो ये आम, ये जो लीची का बगीचा है इसमें मुझे ये लग रहा है कि तकरीबन 2 से 2.5 एकड़ में ये फैला हुआ है। अभी जो व्यापारी हैं बाहर के वो लोग यहाँ पे आते हैं क्या? हाँ आते हैं, लिए हैं जी। कहाँ के व्यापारी हैं वो? इलाके का है, भदियन का। भदियन का है। अच्छा, हाजीपुर से वाले। हाजीपुर से आते हैं। हाँ, पर्टिकुलर। अच्छा, वो फैक्ट्री वाले जो जूस वगैरह निकालते हैं। अच्छा, वही लोग आकर के यहाँ से लेके जाते हैं। अभी हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पे लीची का जो फल है इस पेड़ पे काफी अच्छी तादाद में है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये लीची जो काफी बेहतरीन है, काफी देखने में पका हुआ सा लग रहा है, हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये अभी तो बहुत सारे पैकार यहाँ से आकर के जो व्यापारी हैं वो ले जा चुके हैं, क्योंकि अब इसका लास्ट टाइम आ गया है। 2-4 दिनों में जो भी थोड़ा बचा हुआ है लीची सभी यहाँ से टूट करके व्यापारी लोग लेकर के चले जाएंगे। जो इस बाग के जो मालिक हैं पंकज मिश्रा, इत्तेफाक से हमने इन्हें बुलाया है या यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी मिश्रा जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बाग है इसकी देखभाल में कितनी परेशानी होती है, कैसा फील करते हैं आपको? परेशानी तो बहुत होती है, यहाँ लेबर का प्रॉब्लम रहता है जी। महंगा लेबर है जी। उस हिसाब से आमदनी कम होती है और परेशानी तो है, उसमें देना पड़ता है टाइम टू टाइम। उसका खाद है, बीज है, आदि दवा है, कीटनाशक है, ये सब दे के उसका जुताई कोड़ाई, ये चूना और दवा दे के पेंट करना रहता है कीटों के प्रबंधन के लिए। जी। ये है। अच्छा, 1 एकड़ में लगभग कितने का ये फसल उग जाता है लीची का? एकड़ में लगभग 50,000 का साल का आ जाता है। हाँ, एक बार जी, तो एक ही बार आता है ये। अच्छा, 40 से 50 समझिए। जी। और आम 1 एकड़ में कितने का आ जाता है? आम तो कुछ ज्यादा का आता है जी। उसी तरह से कुछ ज्यादा। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा, जैसे इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और उसके वजह से लीची के फसल को नुकसान भी काफी हो रहा है, तो सरकार के द्वारा जैसे फसल क्षति जो होती है गेहूं या धान, तो उसका क्षति पूर्ति का मिलता है, तो क्या इसमें भी होता है क्या? नहीं, इसमें नहीं मिल रहा है। जी। इसमें लीची भी इस बार अच्छी फसल नहीं आई, ये गर्मी के चलते छोटा हो गया और अच्छा नहीं आया, जिसके चलते दाम कम मिला। आम इस बार आया नहीं, जिसकी कोई फसल क्षति नहीं है, बारिश नहीं हुई, उसके चलते लीची भी नहीं बढ़ा। जो भी थोड़ा मोड़ा आम फला उसका भी साइज छोटा रह गया है, इसके चलते दाम कम मिल रहा